हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो बीपीएससी की बात कर लें तो इसमें जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हमने इंक्लूड किया है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से स्पेशली क्वेश्चंस है उसको इंक्लूड किया है। और ये जो वीडियो है, हम बात कर लें सीडीपीओ की, असिस्टेंट ऑडिटर की और ख़ासकर जो 67th बीपीएससी होने वाला है या इसके बाद भी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री की बात करें तो इसमें 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं। और ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, मेरी बात मानिए, मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि इसमें मोस्टली हमने वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो बीपीएससी ने अभी तक लगभग 15-20 सालों में क्वेश्चंस अपने हिस्ट्री सेक्शंस में डाले हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जो बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबल है आने का उसको इंक्लूड किया है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। ये सेशन बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। जो गांधार शैली है किस समय फली फूली? वेल फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ड्यूरिंग टाइम ऑफ कुषाण। या आप एग्ज़ाम से पहले भी इसको एक बार गो थ्रू करेंगे फ्रेंड्स तो आपको काफ़ी अच्छा इससे हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में। ओके फ्रेंड्स, तो जो गांधार शैली किस समय फली फूली, तो कुषाणों के समय जो गांधार शैली है, इंडो ग्रीक भी इसे कहते हैं, का विकास सबसे ज़्यादा कुषाणों के समय हुई। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। जो आइडल वगैरह बनने लगे और जो बुद्ध की जो सबसे पहली अगर मूर्ति बनी किसकी, तो बुद्ध की बनी है फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए। और इसका निर्माण सबसे पहले कुषाणों के समय ही हुआ था। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच सिटी टीपू सुल्तान डेवलप्ड एज हिज कैपिटल? तो किस सिटी को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो वो बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान जो है 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ये जो अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को ही प्रोटेक्ट करने में उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो 1792 है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, और 1799 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उस दोनों में टीपू सुल्तान ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इनका ही मेनली योगदान था। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था इसमें टीपू सुल्तान की डेथ भी हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु डिड बिल्ट जंतर मंतर? तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बता दूं जो महाराजा जय सिंह हैं, इन्होंने जयपुर सिटी को भी बसाया। इसके अलावा 5 वेधशालाओं का भी निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन एवं मथुरा। तो ये आपको ध्यान रखना, 5 वेधशालाएँ कहाँ कहाँ पे है, दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन एवं मथुरा। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड रानी विक्टोरिया मेड इम्प्रेस ऑफ इंडिया? ओके फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो 1858 में किया गया था। 1877 में लॉर्ड लिटन, याद रखना है, ये लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। 1877 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बार हो गया है गांधी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किसे कहते हैं? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो द आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। और बात कर लें गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो फ्रेंड्स एमजी राणा डे इस पे आंसर होगा, एमजी राणा डे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरी कोशिश है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में कवर करें, ताकि आप जो भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको इससे हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? साइमन कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं। तो साइमन कमीशन कब आया था? तो ये आया था इंडिया 1928 में, 1928 में। साइमन कमीशन कंस्टिट्यूटेड 1927 में इन लंदन में 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों की गई थी? साइमन कमीशन को इसलिए किया गया था स्थापित, सो एज टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसका कैसा काम कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस चाहिए, तो उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पास्ड द रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर एंड एट विच सेशन। तो कांग्रेस जो है कंप्लीट जो रिजोल्यूशन है कब पास किया था और किस सेशन में, तो 1929 में, 1929 में लाहौर सेशन में। किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये फ्रेंड आप याद रखेंगे, जो रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस है 1929 लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इस डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आई थिंक 64th या 65th बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आए थे। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़, जो जनरल डायर ने था, जनरल डायर ने ही वहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी को भी केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने बोयर्स वॉर में मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी को जो केसरी हिंद की उपाधि मिली थी बोयर्स वॉर में मिला था। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसरी हिंद की उपाधि रिटर्न कर दी थी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम वेयर डिड वंदे मातरम हैज़ बिन टेकन। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडियाज नेशनल एंथम जन गण मन हैज़ बिन रिटन बाई। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, हु लेड द मिशन टू मेक पाकिस्तान अ सेपरेट नेशन। पाकिस्तान को एक अलग से देश राज्य बनाने के लिए किसने इस मिशन को लीड किया था, तो आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना वेयर डिड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक मुस्लिम लीग भी से बहुत एसोसिएटेड है, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां एवं सलीमुल्लाह। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, तो 1885 में हुआ, बॉम्बे में हुआ था। कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ नोन एज द सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो सीमांत गांधी हम खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लाल कुर्ती नामक आंदोलन भी चलाया था। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। जो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने वो लिया है फ्रेंड्स जो बीपीएससी में पहले पूछा गया है खासकर, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मॉडर्न हिस्ट्री का। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाल कुर्ती नामक आंदोलन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय चलाया गया था, तो उसको भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगज कोई, सॉरी फ्रेंड्स ये मेरे से गूगल राइटिंग मिस्टेक है, से टाइपिंग में मिस्टेक है, ये गूगल नहीं है। बोगज कोई हैज़ मेंशन ऑफ विच गॉड एंड गॉडेस। जो बोगज कोई है ये वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो द राइट आंसर इज इंद्रा एंड वरुण। इसके अलावा भी और भी देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, बट खासकर बोगज कोई जो एक वैदिक देवी देवताओं का इसमें वर्णन मिलता है, इसमें इंद्र और वरुण का वर्णन मिलता है। सो वेल फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र हैज़ बिन टेकन फ्रॉम वेयर। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद से लिया गया, और इसमें गायत्री मंत्र जो इसमें खासकर जो सूर्य देवता की पूजा होती है, तो उन्हीं के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलेंट। ये बात की जा रही है कि कहाँ से खासकर स्टार्ट हुआ था, किस समय से जो
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखती है? तो द राइट आंसर इज पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से का जो पीरियड था, खासकर वहाँ से अनटचेबिलिटी, जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज उड़ायूर वॉज फेमस फॉर विच प्रोडक्ट? जो उड़ायूर है वहाँ कपास का, दैट इज कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम विच अभिलेख वी कम टू नो दैट चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ इन्फ्लुएंस टिल साउथ इंडिया? तो किस अभिलेख से हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया तक रहा है? तो रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख, आप याद रखेंगे, रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु डिड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? जो कैपिटल था लाहौर, वहाँ से दिल्ली किसने लाया था? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा भी इल्तुतमिश ने कई सारे रिफॉर्म्स किए थे। हु हैज़ रिटन बारहमासा? बारहमासा की रचना किसने की है? तो इसका रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। यहीं पे आपको एक और बता दूं फ्रेंड्स, पद्मावत फेमस है, इससे पहले भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत पे फेमस मूवी भी बनी है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की है। बारहमासा और पद्मावत दोनों की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड द फराजी मूवमेंट स्टार्टेड? फराजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है? ये बीपीएससी में क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। फराजी मूवमेंट है 1819 में स्टार्ट हुआ, और किसने स्टार्ट किया? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी मूवमेंट स्टार्ट किया, 1819 में किया, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ टेनेंट्स। जो टेनेंट्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फराजी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 22, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है बुक? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कह लें, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने इंडिया का जो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन थी उस पर बुक्स लिखा, और काफ़ी R&D रिसर्च भी उस पर काफ़ी सारे इन्होंने किए थे कि वहाँ का स्टेटस क्या था, गरीबी क्यों थी। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? जो 1929 का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी आपको बताया है, लाहौर सेशन है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन लाया था। और इसके अलावा जो पंडित नेहरू थे, रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद यहाँ पे रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म इन विच ईयर? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन 1934। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वही है, 90% वही है फ्रेंड्स जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए, मेरे साथ एक बार दो बार आप रिपीट करें, और वीडियो एक से दो बार आप देखेंगे तो आपको ये पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था, और ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 पटना के इस्लामिया हॉल, और इसके जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। जबकि सेक्रेटरी की बात कर लें तो जयप्रकाश नारायणन और राम मनोहर लोहिया। जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी प्रेसिडेंट अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, जबकि सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। फर्स्ट लीडर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट लीडर कांग्रेस मिनिस्ट्री में पहला लीडर कौन था बिहार का? तो श्री कृष्ण सिंह। विच साउथ इंडियन रूलर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट डिडंट रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश? तो आंसर हो जाएगा निजाम ऑफ हैदराबाद। इसके अलावा इसमें बता दूं फ्रेंड्स, कई सारे इलाके थे जहाँ के राजा महाराजा और जो खासकर जमींदार थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसमें पटियाला, इस पंजाब के कुछ रीजन्स हैं, जो कच्छ एरिया हो जाता है गुजरात का, वहाँ के थे। और ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद आप इम्पोर्टेंट है। साउथ इंडिया की बात कर लें तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1857 रिवोल्ट में क्या थे? रिवोल्ट के अगेंस्ट में थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था रिवोल्ट में। तो फ्रेंड्स
इन विच सिटी डिड वीर कुमार सिंह ज्वाइन 1857 रिवोल्ट? तो बिहार की बात करें, 1857 रिवोल्ट की बात कर लें, बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक साल बीपीएससी में प्री में, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने पटना में इसे ज्वाइन किया था और वो आरा के रहने वाले थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, जमींदार थे, आरा के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 28, एट द टाइम ऑफ साल्ट सत्याग्रह इन इंडिया विच वॉज द टैक्स द पीपुल हैज स्टॉप्ड गिविंग इट? तो जब साल्ट सत्याग्रह इंडिया में था, यहाँ फ्रेंड मैं लिखना भूल गया हूँ, बिहार, कौन सा टैक्स था जो बिहार के लोगों ने देना बंद कर दिया था, देने से मना कर दिया था? तो वो हाथी टैक्स था, हाथी टैक्स। ठीक है, खास एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है फ्रेंड, बट आई थिंक ये बेगूसराय में के लोगों ने हाथी टैक्स देना बंद कर दिया था। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु एस्टेब्लिश्ड बिहार किसान सभा? आंसर मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने 1922 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रोविंशियल, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इंडियन किसान सभा, जो भारतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार किसान सभा, तो आपको इसमें माइनर डिफरेंसेस हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, आप चाहें तो कहीं लिख भी सकते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कई बार आ चुका है, 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में की थी। आप साल याद रखेंगे, 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको याद हो रहा है सारे क्वेश्चंस एंड आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं भूल गया हूँ, कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेटेड? वो कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था? आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो किस में से कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था? तो सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड में, फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड विच कांग्रेस सेशन? महात्मा गांधी ने कौन सा कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था? तो 1924 का जो बेलगाम सेशन है उसे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। हु सेड नाउ और नेवर? आंसर रहमत अली। रहमत अली ने ही कहा था नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। और रहमत अली ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी दिया। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो देश का नाम पड़ा तो इन्हीं के सिफारिश से नाम पड़ा था, नाउ और नेवर, रहमत अली। जो संथाल रिवेलियन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी से आते हैं। व्हेन डिड द संथाल रिवेलियन टुक प्लेस? तो 1855-56 में संथाल रिवेलियन हुआ था। और जो 1857 रिवोल्ट है उसमें भी इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा था। जो इमीडिएट कॉज है वो संथाल रिवेलियन भी इसका एक इम्पोर्टेंट कॉज था। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्वालिफाइड फॉर ICS एग्जामिनेशन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ICS एग्जाम को कब क्वालिफाई किया था? तो 1869 में किया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 2 बार क्वालिफाई किया था, 2 बार क्वालिफाई किया था। ठीक है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द मैगजीन बंगाली इन 1879 वॉज रिटन बाय? जो इम्पोर्टेंट मैगजीन बंगाली है 1879 में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही लिखा था 1879 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1869 में इन्होंने ICS सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किया था। इसके अलावा भी इन्होंने एक बार और पास किया था, तो इन्होंने कुल 2 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा। और 1879 में इन्होंने बंगाली नामक मैगजीन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाई एंड इन विच ईयर? ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया की बात हो रही, किसान सभा स्वामी सहजानंद 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद 1936 में। अभी फ्रेंड्स, अभी जो कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ये 65th BPSC के क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है। तो हु हैज़ कंस्टिट्यूटेड अष्टप्रधान? तो शिवाजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना या इसका जो संगठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। ड्यूरिंग हुज टाइम इन दिल्ली द मैक्सिमम नंबर ऑफ
कैनाल्स। मिस्टेक हो गया मेरे से फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप करेक्ट कर लें। ड्यूरिंग हुज टाइम इन दिल्ली द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स वेयर बिल्ट। दिल्ली में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। यहाँ भाई मिस्टेक से मेरे से लिख गया है, तो आप फिरोज शाह तुगलक। सब दिल्ली में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। वेल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ड्यूरिंग हुज टाइम द इरेडिक्शन ऑफ ठग्स टुक प्लेस। तो जो ठगों का उन्मूलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने काफ़ी सारे सुधार किए थे इंडियन सोसाइटी में उस समय, तो इसमें ठगों का उन्मूलन भी इनका एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ थे उसको लाने में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों को उन्मूलन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। इसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज इरेडिकेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो सती का भी इरेडिकेशन, सती का अंत, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम वेयर डिड द सविनय अवज्ञा आंदोलन टुक प्लेस। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये दांडी से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। आप याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी से। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, आप याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया। साबरमती पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ओके फ्रेंड्स, नेम द लीडर हु इज एसोसिएटेड विथ साराबंदी आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी प्री में आया था। अभी ये सारे क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्री में जो है तो उसको हमने एक साथ कलेक्शन लिया है। साराबंदी आंदोलन, ठीक है, तो कौन से लीडर हैं उससे एसोसिएटेड हैं? तो फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल एसोसिएटेड हैं साराबंदी आंदोलन 1922 में। राइटिंग मिस्टेक है, 1922। 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साराबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भारत के आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, जेबी कृपलानी। हु इज एसोसिएटेड विद काकोरी कांड? आंसर इज अशफाक खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड से अशफाक उल्ला, फ्रेंड्स करेक्शन करेंगे, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड से कौन एसोसिएटेड है? अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया फॉर इंडियंस रिटन बाय, किसके द्वारा? इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया इंडिया फॉर इंडियंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंस्टिट्यूटेड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित की गई थी, चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेडी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, हम इंडियन या फॉरेनर नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहली लेडी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट इंडियन की बात करें, पहली भारतीय महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। और टोटल 3 महिलाएं अभी तक हुई है। फर्स्ट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन की बात करें जो कि दूसरी महिला है ओवरऑल, सरोजनी नायडू, और थर्ड लेडी हुई है नलिनी सेन। ये 3 लेडी है जो कि अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई है। हम बात कर रहे हैं अप टू 1947 की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही। पहला सत्याग्रही किसे हम बोलते हैं? तो विनोबा भावे को हम फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कहते हैं। हु वॉज द क्वेश्चन नंबर 51, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी वर्मा। श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे, श्यामजी वर्मा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हु, अभी ये जो फ्रेंड्स सब क्वेश्चन हम 64 बीपीएससी प्री के सारे एक साथ लेंगे। हु वॉज रिटन देशेर कथा। देशेर कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो सखाराम गणेश देवस्कर, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा देशेर कथा लिखा गया है।
द फेमस स्टेटमेंट कोट ऑफ पालमे दत्ता का फेमस स्टेटमेंट है, वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पालमे दत्ता के द्वारा किसके कंटेक्स्ट में कहा गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, बाल गंगाधर तिलक वॉज स्टार्टेड टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक पोस्ट विच इंसिडेंट? तो बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है इंडिया के। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से इनको जानने लगे। ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि होल ऑफ इंडिया में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह टुक प्लेस एट? महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण में महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था। फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ पशुपालन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें? तो ये हमें मेहरगढ़ से मिलता है फ्रेंड। मेहरगढ़ से हमें पशुपालन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हु हैज इशूड द गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, किसने इशू किया था? वीमा कैटफैसिस ने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की प्रचलन किया था। आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द प्रूफ ऑफ बख्तियार खिलजी's अटैक ऑन बिहार? फ्रॉम तबकाते नासरी से हमें इसकी बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का बिहार में साक्ष्य मिलता है, तबकाते नासरी से। हु हैज टैक्स्ड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑन फील्ड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की उपज का आधा कर के रूप में स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हु हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्जर्स इन 200, 250 एंड 500? शेरशाह सूरी ने। कौन था जिसने सोल्जर्स के नंबर 200, 250, 500 की इकाई में बांटा था, स्टार्ट किया था? शेरशाह सूरी ने। ओके फ्रेंड्स। हु इज़ एसोसिएटेड विथ फराजी मूवमेंट? कौन है जो कि फराजी मूवमेंट से एसोसिएटेड है? हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह, आप याद रखेंगे। फराजी मूवमेंट इज हाजी शरीयतुल्लाह। वेल फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियोस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बीपीएससी से खासकर रिलेटेड, तो ये हमने काफ़ी एफर्ट से बनाया है फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स। Well friends, so next question number 62, Poverty and Un-British India was written by? बहुत फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया था? तो वेल फ्रेंड्स, इट वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चंस में आ रखे हैं ये पहले, जैसे कि हम अभी 64th वाले सारे कवर कर रहे थे। When did जयप्रकाश नारायण was lodged in नासिक जेल? तो आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण, इनको नासिक के जेल में लॉन्च किया गया था, रखा गया था। तो कब? तो 1932 की बात है। ओके फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, तो आगे हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के कलेक्शन रखे हैं जिसका कि आपको खुद से जवाब देना है। ओके फ्रेंड्स। और मैं बताऊंगा, जस्ट वी विल वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सो दैट यू कैन जस्ट मेक आउट व्हाट इज़ योर आंसर। और आप देख सकते हैं आप कितना सही कर रहे हो। ऑन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस? तो जो नीचे दिए गए डेट्स हैं उसमें किस डेट में भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था? तो आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन है। मार्च 1931, अप्रैल 23 ऑफ 1931, मार्च 23, 1931 और मार्च 14, 1931। तो आपको जवाब देना है फ्रेंड्स। आई होप आपने अपना मेकआउट कर लिया होगा। आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्च 23, 1931। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन सबको डेथ सेंटेंस हुई थी। और किस में हुई थी? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ओके फ्रेंड्स। इन पे क्या चार्जेस लगाया गया था? तो सॉन्डर्स के मर्डर का चार्ज लगाया गया था। भगत सिंह को सॉन्डर्स के मर्डर के चार्ज में, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी था। और ये मार्च 23, 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, शहीद हो गए थे मार्च 23, 1931 को।
So next question is following founded Indian Society of Oriental Art to revive the ancient art tradition of India. अवनींद्रनाथ टैगोर, बी इज रविंद्रनाथ टैगोर, सी इज सुरेंद्रनाथ गांगुली और डी मुकुल डे। तो इसमें से कौन है फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए जो इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट है इसको रिवाइव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट आर्टिस्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही हैज़ फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कहाँ पे? कोलकाता में, टू रिव्यू द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावे आपको बता दूं, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल के ये प्रिंसिपल थे एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट हिमसेल्फ, मॉडर्न इंडिया के ग्रेट आर्टिस्ट थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 66, स्प्रिंगिंग टाइगर और स्टडी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी इज अ बायोग्राफिकल वर्क ऑन। स्प्रिंगिंग टाइगर एक रिवोल्यूशनरी वर्क है, ये किस पे बायोग्राफिकल वर्क है, किसके बारे में इसमें लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इट हैज़ बीन रिटन अबाउट सुभाष चंद्र बोस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, इस बुक में क्या है? एक बुक है लिटिल नोन फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड वार टू के बारे में। स्प्रिंगिंग टाइगर स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी में सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो आपको ऑप्शंस हैं, ए ज्योतिबा फुले, बी इज विवेकानंद, सी इज श्री नारायण गुरु और डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये किसने कहा है वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपने अपना आंसर मेकआउट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें उन्होंने मैसेज ऑफ अद्वैत, दैट इज सारे इक्वल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पावरफुल प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जो नारायण गुरु ने सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आस्क नॉट, से नॉट, थिंक नॉट, कास्ट, इसके बिल्कुल खिलाफ थे, कास्टिज्म के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू फॉर INA ट्रायल। INA का ट्रायल कहाँ हुआ था, कौन सा इसमें INA ट्रायल का वेन्यू है? तो आपको उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, कोलकाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, रेड फोर्ट। वेल फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ रेड फोर्ट। नवंबर 1945 में INA ट्रायल हुआ था। इसमें PK सहगल, शाह नवाज़ खान, गुरु बख्श सिंह, ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे वो थे जिन पे INA ट्रायल चला था। और इनका जो चीफ डिफेंस एडवोकेट थे INA ट्रायल का, वो कौन था? बुल्लाभाई देसाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो INA ट्रायल रेड फोर्ट 1945 में हुआ था, नवंबर 1945 में, उनमें इनके चीफ डिफेंस एडवोकेट थे बुल्लाभाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 69, द कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट्स। ये फ्रेंड आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा, बिहार। जो वीर कुंवर सिंह है, इनका तो काफ़ी योगदान है 1857 रिवोल्ट में, जो बिहार का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा उसमें। और ये एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, जगदूसपुर नाम के जगह पे, जहाँ पे जमींदार थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70, हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सूरत सेशन 1907, फेमस फॉर सूरत स्प्लिट। जो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ गए थे। मॉडरेट्स रास बिहारी घोष को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जबकि इस INA कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। बट फाइनली एक कंक्लूज़न आया और उस पर रास बिहारी घोष, जो कि मॉडरेट्स की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस को इसको प्रिसाइड किए। ओके फ्रेंड्स, जो 1907 का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज हेल्ड एट द बैंक ऑफ, कहाँ पे हुआ था बताइए फ्रेंड्स? ताप्ती रिवर पर और सूरत में। क्वेश्चन नंबर 71, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया? मराठा एम्पायर, बी इज दुरानी एम्पायर,
सी इज़ किंगडम मैसूर, डी इज़ सिख एम्पायर। सो फ्रेंड्स इसका जवाब प्लीज़ आप कमेंट करके दें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका जवाब आता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया? मराठा एम्पायर, दुरानी एम्पायर, किंगडम ऑफ मैसूर, इज सिख एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 72, द बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किस जगह से बताइए फ्रेंड्स, आपको पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कई बार आते रहते हैं ये क्वेश्चंस। जो बेगम हजरत महल थी, शी वॉज वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध से थे, और ये लखनऊ में 1857 रिवोल्ट को लीड की थी। फ्रॉम लखनऊ। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड? दो ये मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे पाने वाले कौन है इसमें से? फर्स्ट रेसिपेंट पृथ्वीराज कपूर, बी इज राज कपूर, सी इज देविका रानी, और डी गुरुदत्त। वेल फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज देविका रानी। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, इसका जो शुरुआत 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, और जो फर्स्ट रेसिपेंट, पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले, देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 74, द टर्म डायरकी वॉज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वॉज द फर्स्ट स्टेप towards which of the following? Local self government, making the governor titular head, more strength of central government, none of above। इसमें आपका जवाब देना है, क्या होगा फ्रेंड्स? आपने अपना जवाब सोच लिया? वेल द राइट आंसर इज ए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अंडर दिस एक्ट मतलब 1919 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकम प्रिंसिपल एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल अंडर रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर्स। Question number 75, which of the following may not be called consequences of 1857 revolt? Different classes of the sepoys were mixed, European troops were increased in India, doctrine of lapses, Hindus and Muslim began to be appeased equally। इसमें से बताना है सही जवाब क्या होगा। इसका भी जवाब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, इस चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। Great game is a term used for strategic rivalry in conflict between which of the following? ब्रिटिश एम्पायर जो ग्रेट गेम टर्म है, ग्रेट गेम, ये किस दो कंट्री के राइवलरी को दर्शाता है? ब्रिटिश, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर, द ब्रिटिश, द पुर्तगीज, और द ब्रिटिश, द चाइनीज़ एम्पायर। ये फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट डाउन। मैं आपको कमेंट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको नहीं आते होंगे, तो आप प्लीज़ इसको सर्च करके इसका जवाब कमेंट डाउन करके आप बताएं इसका जवाब क्या होगा। नंबर 77, द तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तेभागा मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? तो वेस्ट बंगाल से। तेभागा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ वेस्ट बंगाल, लेड बाय द शेयर क्रॉपर्स अगेंस्ट द जोरदार्स, जो शेयर क्रॉपर्स थे। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हिस्सेदारी, बटाईदार जिसको बोलते हैं, तो जोतेदार से उनका रिवोल्ट था, ये 1946-47 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। 78, द नेम द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बुक पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1857 रिवोल्ट पे ऑफिशियल बुक जारी किया, उसका नाम क्या है? द नेम इज़ 1857। ठीक है फ्रेंड्स, इसके राइटर सुरेंद्र नाथ सेन है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, और इन्होंने मौलाना आज़ाद का हेल्प लिया था इस बुक को प्रिपेयर करने में। क्वेश्चन नंबर 79 इज हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज? द राइट आंसर इज मैडम कामा। मैडम कामा, बिकाजी रुस्तम कामा भी बोलते हैं। शी वॉज अ लेडी ऑफ ग्रेट करेज, fearless lady, integrity. So she was a great lady. Okay friends, she is known as the mother of Indian revolutionaries. She is also credited to design India's first tricolor. इंडिया का पहला जो झंडा ग्रीन सैफरन द रेड कलर का था, जिसके बीच में वंदे मातरम वर्ड लिखा हुआ था, तो इसका भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। She died in 1936. 9th August 1925 is known in Indian history for which incident? Right answer is Kakori train robbery. You remember 9 August 1925, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं। तो 9th August 1925 एसोसिएटेड विद काकोरी ट्रेन रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 81, हु प्रिसाइडेड द लखनऊ सेशन ऑफ 1916? बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लखनऊ सेशन है INC का 1916 का, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई रीजन्स हैं इसके इम्पोर्टेंट के, तो आप बताइए कौन
प्रिसाइड किया था लखनऊ सेशन 1916 को? द राइट आंसर इज अंबिका चरण मजुमदार, AM मजुमदार। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो 1907 में स्प्लिट हुए थे मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट में, तो जो 1916 का कॉन्फ्रेंस रहा है उसने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को फिर से एक बार कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया, एक स्ट्रीम में ले आया, साथ ले आया। ओके फ्रेंड्स, नियरली आफ्टर अ डिकेड। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी आपको यहीं पे बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो दोनों साथ में आए थे, इसमें जो सबसे बड़ा एफर्ट्स था तो वो एनी बेसेंट का एफर्ट्स बहुत ही बड़ा एफर्ट था इसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कांग्रेस और मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ हिस्टोरिक पैक्ट साइन किए, जिसमें से उनका एक तरह से मतलब साथ में यहाँ से कुछ टाइम के लिए उनके डिमांड्स वगैरह सिमिलर थे, उनके बीच में जो फासले थे वो कम हो गए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उन्होंने साइंड अ हिस्टोरिक पैक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 82, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो कि जाना जाता है भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अभी है उसको स्टार्ट करने का सबसे पहले? तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्यों ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स? ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम्स एंड मेंबर्स आर ऑथराइज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था, यहाँ से जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे अब वो एक तरह से ऑथराइज होने लगे, वो क्वेश्चंस कर सकते थे। तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द आमिर ऑफ अफगानिस्तान व्हेन द डुरंड लाइन वाज डिमार्केटेड? जब डुरंड लाइन खींची जा रही थी, डुरंड लाइन की रेखा खींची जा रही थी, तो उस समय अफगानिस्तान के आमिर कौन थे? तो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उस समय वहाँ के आमिर थे अफगानिस्तान के, और जो डुरंड लाइन है 1892 में ड्रॉ किया गया था। 1892 में डुरंड लाइन ड्रॉ किया गया था और इट वॉज हेडेड बाय सर HM डुरंड, इसलिए डुरंड लाइन उन्हीं के नाम पे पड़ा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84, द नेम ऑफ ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स हैज़ बीन लिंक्ड टू मार्टरडम ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर? आंसर इज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जो लाहौर कंस्पिरेसी में इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी, तो उसी से रिलेटेड है ऑपरेशन टार्जन हॉर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 85, हु हैज़ रिटन विरोधी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बंगाली पोएम? ये बहुत ही फेमस बंगाली पोएम है, विरोधी टाइटल है, इसमें कई सारे पोएम्स का कलेक्शन है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा दिसंबर 1921 में, दिसंबर 1921 में इट वॉज रिटन बाय काजी नजरुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ईयर द कस्टम ड्यूटीज वेर कम्प्लीटली वेव्ड फॉर ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी? जो कस्टम ड्यूटी थे पूरी तरीके से एक तरह से ख़त्म कर दिया गया था, किस साल से? तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्यों किया गया था फ्रेंड? आपको पता होगा, जो बहुत बड़ा जो फारख्तयार ने जो ग्रांट किया था 1717 में, एक फरमान जारी किया था जिसके बदले जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे दे वर फ्री टू ट्रेड। ठीक है, इसमें जो बंगाल के एरिया शामिल थे, गुजरात और हैदराबाद वगैरह, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, आई थिंक 10,000 रुपीज़ दे हैव टू पे। आपको बता दूँ 1717 का जो गोल्डन फरमान इसे बोलते हैं, ये फारुखसियार के द्वारा दिया गया था, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 87, द अक्टूबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अक्टूबर रिवॉल्यूशन है किस कंट्री से रिलेटेड है? तो रसिया से। रसिया से कैसे रिलेटेड है? इट इज़ जस्ट अनदर नेम ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन है रशियन रिवॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 88, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? सेटिंग अबाउट सम यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। वुड्स डिस्पैच 1854 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। जो वुड्स डिस्पैच था एक तरह से जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है, खासकर इंग्लिश एजुकेशन को, तो काफ़ी इससे प्रमोट किया गया था। एक तरह से कह लें तो एक ढंग से शुरुआत की गई थी। खैर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो इसका नहीं था, लेकिन हाँ इस डिस्पैक्ट
डिस्पैच के तहत, जो उस डिस्पैच 1854 था, इसके तहत एटलीस्ट इंडिया के जो भी उस समय डिस्ट्रिक्ट थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए थे। और इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन वगैरह को भी इससे प्रमोशन मिला था, प्रमोट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच ईयर इंडिया ब्रॉट इट्स डिस्टिंक्टिव क्वाइन। डिस्टिंक्टिव अलग तरह के क्वाइंस वगैरह जो रुपए का प्रचलन हुआ किस साल से? तो फ्रेंड 1950 इज द राइट आंसर। इंडिया तो वैसे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, बट वो जो इनिशियल फेज़ था, ट्रांजिशन का फेज़ था, ट्रांजिशन के फेज़ में जो हमारे ओल्ड क्वाइनेज और जो सिस्टम चल रहे थे, मॉनेटरी सिस्टम्स, वही चल रहे थे। 15 अगस्त 1915 को, 15th ऑफ अगस्त 1915 को वी हैव अडॉप्टेड न्यू डिस्टिंक्टिव क्वाइंस, न्यू डिस्टिंक्टिव मॉनेटरी सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड द वीडियो गुड यू कैन ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 90, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 व्हाट वाज द वुमेन्स लिटरेसी रेट। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वुमेन्स लिटरेसी रेट क्या थी? तो फ्रेंड्स दैट वाज 8%, 8% ही मात्र था, जो कि अभी के डेट में 60% से ऊपर चला गया है। एग्जैक्ट आई थिंक 64% के आसपास अभी आपको वुमेन्स लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 91, महात्मा गांधीज रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक वॉज रिगार्डेड द प्रपोजल ऑफ विच इंपॉर्टेंट इवेंट। तो किस इंपॉर्टेंट इवेंट पे महात्मा गांधी का ये कमेंट है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक? तो क्रिप्स मिशन पे। क्रिप्स मिशन जो है केम टू इंडिया 1942। इसका मेन मकसद था, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, इट वॉज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन था। और ये इंडिया में आए थे सो एज टू सीक द लॉयल्टी ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिशर्स वॉर एफर्ट, एंड इसके बदले प्रॉमिस किया गया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हु सेड एन अनकंट्रोल्ड पेन सर्व्स बट टू डिस्ट्रॉय। करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये फेमस स्टेटमेंट है, अनकंट्रोल्ड पेन सर्व्स बट टू डिस्ट्रॉय। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन। दैट सेशन इज 1924 बेलगांव सेशन। 1924 बेलगांव सेशन, 1924 सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। दिस वॉज द ओनली सेशन दैट महात्मा गांधी हैज प्रिसाइडेड ओवर। Who founded the Radical Democratic Party in 1940 at Kolkata? The right answer is M.N. Roy. M.N. Roy founded the Radical Society at Kolkata. So friends, I hope कि आप इसको याद रखेंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जो भी आप एग्ज़ाम्स खासकर बीपीएससी से रिलेटेड सीडीपीओ देते हैं या जो भी एग्ज़ाम देते हैं, बीपीएससी के अलावा भी दूसरे स्टेट वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 95, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 वॉज फाउंडेड बाय whom in Tokyo? The right answer is रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 वॉज फाउंडेड टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हु लेड कितूर रिवेलियन 1824-29? तो चिन्नम्मा हैज़ लेड द कितूर रिवेलियन। कितूर कहाँ पे है? तो सब प्लेस इन कर्नाटका। कितूर, जो कितूर रिवेलियन था इट वॉज लेड बाय चिन्नम्मा। द इशू वॉज सेम एडॉप्टेड सन वाला, जिसमें कि उसे लीगल हायर ये लोग नहीं मानते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, वेयर डिड मपीला रिवेलियन, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 1921 में कहाँ पे ये प्लेस कहाँ पे? तो इट इज़ इन केरला। ये मालाबार रिवेलियन भी इसको कहते हैं, मपीला रिवेलियन को। इट्स आर्म्ड अपराइजिंग मालाबार, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था, जो लैंडलॉर्ड्स थे उसके अगेंस्ट में छेड़ा गया एक रिवेलियन था। क्वेश्चन नंबर 98, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल केम टू इंडिया इन 1500 विद द एम ऑफ ट्रेड फॉर विच प्रोडक्ट्स?
जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे, ही केम विद द एम टू हैव ट्रेड इन पेपर एंड स्पाइसेस। जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ही केम इन 1500, ही वॉज अ पुर्तगीज। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ही वॉज अ पुर्तगीज ट्रैवलर, ही केम फॉर trade in paper and spices. Question number 99, you are on 99 now. Captain Best defeated Portuguese in which year? कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज को किस साल में डिफीट किया था? कैप्टन बेस्ट इज अ ब्रिटिश मैन, ब्रिटिशर्स। तो 1612 में कैप्टन बेस्ट ने 1612 में पुर्तगीज को डिफीट किया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, विच बैटल एंडेड द ड्रीम ऑफ फ्रेंच टू सेटअप फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया? फ्रेंच जो उस समय था काफ़ी पावरफुल था, और लेकिन बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, आपको ये इससे क्वेश्चन बैटल ऑफ वॉन्डिवोस से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस आपको याद रखना है, साल अगर याद रखना है तो बैटल ऑफ वॉन्डिवोस टुक प्लेस इन 1760। ठीक है फ्रेंड्स, बैटल ऑफ वॉन्डिवोस 1760। पोस्ट बैटल ऑफ वॉन्डिवोस जो फ्रेंच थे, दे लॉस्ट देयर पोजीशन इन वॉर एंड फर्दर। इसके बाद जो फ्रेंच कॉलोनीज थे उनको किसी तरह का परमिट नहीं दिया गया फोर्ट वगैरह बनाने के लिए। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंग्रेज़ों का पावर बढ़ता चला गया और फ्रेंच एक तरह से ख़त्म हो गई। बस दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एरियाज़, वहाँ पे फोर्ट वगैरह नहीं बना सकते थे। क्वेश्चन 101, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन विच पावर्स? राइट आंसर इज ब्रिटिश वर्सेस कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब वजीर एंड शुजाउद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर 1764 बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर तो ये ब्रिटिश वर्सेस कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब वजीर एंड शुजाउद्दौला। कमिंग टू क्वेश्चन 102, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड इन विच ईयर? तो 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था। आपको यहीं पे बता दूं फ्रेंड, ये किसके बीच में साइन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, और इसमें मराठा भी शामिल थे, मराठा एंड टीपू सुल्तान। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन इन 1792 बिटवीन लॉर्ड कॉर्नवालिस विद निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और टीपू सुल्तान के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज़ नोन एज द मराठा मचेवेली? मराठा मचियावेली किसे कहते हैं? तो नाना फडणवीस। द राइट आंसर इज नाना फडणवीस, नोन एज मराठा मचियावेली। लॉर्ड डलहौजी शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ बंगाल आर्टिलरी फ्रॉम कोलकाता टू विच सिटी? 104 क्वेश्चन नंबर है। लॉर्ड डलहौजी ने जो बंगाल में आर्टिलरी का जो वहाँ पे इकट्ठा कर रखा था, उस पूरे सिस्टम को कोलकाता से कहाँ पे शिफ्ट किया था? तो राइट आंसर इज मेरठ, कोलकाता से मेरठ शिफ्ट किया। क्वेश्चन 105, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? वेल फ्रेंड्स, ये इसका जवाब आप लोग दीजिए, दिस इज़ लेफ्ट फॉर यू। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आप जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका जवाब 105, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताएं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस हमने काफ़ी एफर्ट डाल के बनाया। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ लाइक एंड आप कमेंट डाउन भी करें आपको क्या लगता है और भी हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 106, द रेस्टोरेशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर वॉज डन बाय द लॉर्ड रिपन इन विच ईयर? जो राजा ऑफ मैसूर थे उसको फिर से पुनः स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा? वो द वाइसरॉय, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में द रेस्टोरेशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर वॉज डन। क्वेश्चन 107, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस? जब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस एंड हु वॉज द Viceroy of India? The right answer is Lord Bowell. Lord Bowell was the Viceroy of India. Well, जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ये भी काफ़ी फेमस है। 18 फैब 1946 को
दिस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस। ओके फ्रेंड्स, और जो लॉर्ड वॉवेल की बात कर लें तो 1943 से लेकर 1947 तक ये वॉइस राय रहे थे बिफोर अपनी आज़ादी। 1947 15 अगस्त 1947 से पहले तक ही वॉज द वॉइस राय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 108, हु अबोलिश द देवदासी सिस्टम। लॉर्ड रीडिंग ने देवदासी सिस्टम को अबोलिश किया। देवदासी सिस्टम भी एक तरह की कुप्रथा थी, वेयर वुमन एक तरह से ऐसा माना जाता था कि उनकी भगवान से शादी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, वुमन मैरिड टू गॉड, अबोलिश्ड इन 1925। देवदासी सिस्टम किसने अबोलिश किया? लॉर्ड रीडिंग ने। क्वेश्चन 109, विच बुक इज कंसिडर्ड और कॉल्ड द बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पैट्रियोटिज्म। राइट आंसर इज आनंद मठ। आनंद मठ को मॉडर्न बंगाली पैट्रियोटिज्म का बाइबल भी कहा जाता है। पब्लिश्ड इन 1882 इन कंटेक्स्ट ऑफ सन्यासी रिवेलियन। तो 1882 में खासकर इसमें सन्यासी रिवेलियन का आपको वर्णन मिलता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 110, हु टर्म्ड क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 एज मैग्ना कार्टा ऑफ आवर राइट्स एंड लिबर्टीज। द राइट आंसर इज एस.एन. बनर्जी। किसने कहा था क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 जब क्वीन एलिजाबेथ ने टुक ओवर कर लिया इंडियन थ्रोन? शी वॉज द हेड ऑफ द इंडिया सिंस 1858 पोस्ट 1857 वॉर। तो द मैग्ना कार्टा ऑफ आवर राइट्स एंड द लिबर्टीज, एस.एन. बनर्जी। तो फ्रेंड्स, ही वॉज लाइक मॉडरेट लीडर्स and moderates generally depend on the promises of Britishers that they have done to the general armed public of the India। तो जो मॉडरेट्स थे वो जनरली जो ब्रिटिशर्स जो बोलते थे तो वो उन पर बिलीव करते थे और शांति से मामले को सुलझाने की या अपनी मांग को शांति से ही रखते थे ज़्यादातर केस में। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाई डिड गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया था? क्यों किया था फ्रेंड्स? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, फॉर यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। 1924 पोस्ट ऑफ कैलिफ, जो पोस्ट ऑफ कैलिफ को एबोलिश कर दिया गया और इसी तरह से खिलाफत मूवमेंट भी धीरे धीरे शेड आउट हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 112, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द राइट आंसर इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सजेस्ट किया था देवनागरी जो है दैट शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है हिंदी का दैट शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 114, हु गेव द टाइटल फादर ऑफ द नेशन टू द गांधी जी। गांधी जी को किसने फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया? द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? ही वॉज ब्रीफिंग ऑन सिंगापुर रेडियो। 1944 में वो सिंगापुर रेडियो को में कुछ ब्रीफिंग दे रहे थे। उसी ब्रीफिंग के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कह के संबोधित किया। आफ्टरवर्ड्स महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 115, सेपरेशन ऑफ रेल बजट फ्रॉम जनरल बजट टुक प्लेस इन विच ईयर। 1924-25। सेपरेशन ऑफ रेल बजट को अलग कर दिया गया जनरल बजट से कब? तो 1924-25 के दौरान। तो 1924 से सेपरेट बजट रेलवे का आने लगा। क्वेश्चन नंबर 116, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 117, विच ब्रिटिश जनरल्स हैज़ बीन कॉल्ड द हेवन बॉर्न जनरल। रॉबर्ट क्लाइव। ही वॉज सो एप्ट, इतने इंटेलिजेंट थे एंड ब्रिलियंट लीडरशिप, ही वॉज हैविंग अ ब्रिलियंट लीडरशिप। बिसाइड दिस रॉबर्ट क्लाइव ने कई सारे मिशंस को
लीड किया था और ब्रिलियंटली लीड। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिटिश आर्मी ही वॉज अ क्लर्क। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके बारे में बता दूं, जो ब्रिटिश गवर्नर जो फर्स्ट थे बंगाल के, वो ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था हेवन बॉर्न जनरल। किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था हेवन बॉर्न जनरल। हु लेड द फ़कीर अपराइजिंग? तो मंजूम शाह ने फ़कीर अपराइजिंग को लीड किया एंड इट टुक प्लेस इन बंगाल इन 1776-77। 1776-77 के दौरान फ़कीर अपराइजिंग को मंजूम शाह ने वेस्ट बंगाल में लीड किया था। ड्यूरिंग हुज रीजन द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग, भारत का जो कैपिटल था कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, उसमें वाइसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग वॉज द वाइसराय। 120 विच प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया हैड द हाईएस्ट टेरिटोरियल एरिया? राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ब्रिटिश इंडिया के समय कौन सा स्टेट था? प्रिंसली स्टेट था, कई सारे प्रिंसली स्टेट हैं, उसमें कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसका सबसे बड़ा एरिया था? राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 121, ये सब फ्रेंड्स क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और आई होप ये आपके एग्जाम्स में मदद करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप 1 से 2 बार रिविजन करें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, इंडियन लीग इन 1875 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय whom? राइट आंसर इज शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। So the last question for today, annexation of Burma by Britishers took place in which year? 1885। annexation of Burma का annexation ब्रिटिशर्स के द्वारा किस साल में किया गया था? 1885 में। So this is all in this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय फ्रेंड्स।